Good morning, students. Today's topic is oogenesis. So, firstly, we know that oogenesis is the formation of egg, and it is a discontinuous process. Why it is a discontinuous process? Because it gets completed in irregular manner in 3 stages. Firstly, some steps during the pregnancy time, that is in the fetal time, then after delivery, and then after puberty. Means when the female attains the age of 1 to 13 years. That is why this is known as the discontinuous process. Whereas spermatogenesis, that is the formation of sperm, is a continuous process because there is no such kind of the processes that take place in the fetal and after delivery. Only spermatogenesis directly starts after the puberty. There is no need of these 2 steps. That is why spermatogenesis is a continuous process and this one is a discontinuous process. Now, firstly, this oogenesis takes place in 3 steps. First is multiplicative phase, second is growth phase, and third one is maturation phase. Firstly, in multiplicative phase, मल्टीप्लिकेटिव फेज, अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है ये कहाँ से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी, मीन्स फीटल फेज जो है ये होगा. अब फीटल फेज में क्या होगा? जब ओवरीज की डेवलपमेंट शुरू होगी उस टाइम सबसे पहले क्या होगा? जो ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम लेयर थी, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर ऑफ ओवरी, some of these cells are larger in size, have a dense cytoplasm, have a clear nuclei. They starts dividing mitotically. Means ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसकी जो कुछ सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे आगे फर्दर माइटोटिकली. माइटोसिस का मतलब होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, हाफ रिड्यूस नहीं होता है. यानी कि इन सेल्स में अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो आगे इनके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 रहेगा. अब ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये फर्दर डिवाइड करेंगे, अपने जैसे और सेल्स बनाएंगे. अब ये जो न्यू सेल्स जो माइटोसिस से बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं oogonia. They are known as oogonia, that is the egg mother cell. ये oogonia जो है इस तरह से डिवाइड होके एक ट्यूब की फॉर्म में खुद को अरेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे एग ट्यूब. और ये जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे उनका नाम था फ्लूजर. तो एग ट्यूब ऑफ फ्लूजर वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जो एग ट्यूब की फॉर्म में जो oogonia अरेंज है, अब वो एक नेस्ट की फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेंगे. नेस्ट की फॉर्म में कैसे? एक oogonia बीच में आ जाएगा और बाकी के oogonia इसके आसपास इस तरह से जो है अरेंज हो जाएंगे. इसको हम बोलेंगे एग नेस्ट. ठीक है. फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रही हूं. क्या हुआ? सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम था, फ्यू सेल्स enlarges, then they divide mitotically. डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बने उन्हें हम बोलेंगे oogonia with 46 क्रोमोसोम नंबर. अगेन oogonia ने डिवाइड करने के बाद, या oogonia भी डिवाइड नहीं कर रहा, oogonia ने खुद को एक ट्यूब की फॉर्म में अरेंज कर लिया, नोन एज द एग ट्यूब. देन यही oogonia खुद को एक नेस्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं, नोन एज द एग नेस्ट. नाउ आफ्टर दिस क्या बनेगा? इसके बाद हमारा बनता है प्राइमरी फॉलिकल.
प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, कैसे बनेगा प्राइमरी फॉलिकल? ये जो ऊगोनिया, एक ऊगोनिया सेंटर में आ जाएगा और बाकी ऊगोनिया इसके आसपास क्या करेंगे, एक फॉलिक्यूलर लेयर बना देंगे जिसको हम ग्रैन्युलोसा लेयर भी बोलते हैं। ये जो फॉलिक्यूलर लेयर है फर्दर डिवाइड करते रहेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे इसके आसपास इस तरह से। These are the now granulosa cells और follicular cells, और जो सेंटर में oogonia है ये फर्दर जाके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। सो इस जो सेंटर में एग है, फ्यूचर एग जो है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी oocyte। बाहर जो लेयर्स हैं उनके लिए ग्रैन्युलोसा और फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये हमारी क्या बन गई, एगनेस्ट के बाद प्राइमरी फॉलिकल बन गई। अब जो मेन चीज अब हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फीमेल है जब अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट करती है और फीमेल बेबी को डिलीवर करती है, उसमें जो एग, उस यंग बेबी में जो एग होगा वो सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल वाली ही स्टेज तक डेवलप हुआ होता है। बाकी की जो स्टेजेस होंगी, यानी कि बाकी प्रोफेस के बाद मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और बाकी के जो भी फेसेस होंगे वो ड्यूरिंग द प्यूबरिटी एज वो धीरे धीरे कंप्लीट करेगा। यानी कि दिस प्राइमरी फॉलिकल basically stops its development. It stops its development at prophase of meiosis 1. At prophase of meiosis 1. हमें पता है प्राइमरी फॉलिकल फर्दर डिवाइड करती है मियोसिस 1 से, देन मियोसिस 2। बट जब बेबी डिलीवर होगा उस टाइम वो प्रोफेस 1 में होगी, मियोसिस 1 के, वहीं पे अपनी डेवलपमेंट को बंद कर देगा। दैट इज नोन एज द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte। नेक्स्ट है अब हमारा ग्रोथ फेज। नेक्स्ट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में कुछ नहीं होगा ज्यादा, सिर्फ साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज होगा। बस जितना भी नरिशमेंट या नरिशिंग मटेरियल है वो सारा उस प्राइमरी फॉलिकल में एक्यूमुलेट होगा। मेन थिंग यहाँ पे अगेन है, जो प्रोफेस के बाद हमारा मेटाफेस, एनाफेस आता है, ये जितने भी बाकी के फेसेस आते हैं वो वहां पे जाना शुरू नहीं करेगा अभी भी। यानी कि कोई भी मियोसिस की नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है उसके बाहर ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है ये डिवाइड करते रहेंगे, इस तरह से ये डिवाइड करते रहेंगे और इसको एनलार्ज करते रहेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ ये एनलार्ज करेंगे। जब सेंटर में प्राइमरी oocyte होगा उसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और न्यूक्लियस का साइज एनलार्ज होगा इन ग्रोथ फेज। ये कब तक चलेगा, ये चलेगा फ्रॉम डिलीवरी टू 13 years एज ऑफ द फीमेल। यानी कि 13 years तक जो प्राइमरी oocyte होगा वो सिर्फ प्रोफेस ऑफ मियोसिस 1 तक ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब जब फीमेल 13 years की होगी, ठीक है, फीमेल्स व्हेन एक्वायर दिस एज, उस टाइम क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी oocyte होगा उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अब जाके अपनी मियोसिस कंप्लीट करेगा। यानी कि इट स्टार्ट्स मियोसिस 1 स्टार्ट्स पहले हो चुकी होगी, इट कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 1 एंड डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा।
अब यहाँ पे मेन चीज ये होगी, जब 2 डॉटेड सेल में डिवाइड करेगा तो एक सेल जो होगा वो बिल्कुल ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और दूसरा जो सेल बनेगा उसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आएगा और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। यानी कि कैसी डिवीजन हो रही है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल, means cytoplasm is not equally divided. It get accumulated in maximum amount in one cell and in very less amount in another cell. जिस सेल में मैक्सिमम अमाउंट में एक्यूमुलेट हुआ है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, एंड जो दूसरा है वो है पोलर बॉडी। पोलर बॉडीज का काम क्या होता है, बेसिकली ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, थोड़ा टाइम बाद डीजेनरेट हो जाती हैं। समटाइम्स ये पोलर बॉडी यहाँ पे डिवाइड होके 2 सब पोलर बॉडीज और बना देती हैं, बट अगेन दे विल गेट डीजेनरेटेड आफ्टर सम टाइम। अब ये जो हमारा लार्ज यानी कि सेकेंडरी oocyte है, अब 13 इयर्स में जो ओव्यूलेशन शुरू होती है, यानी कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी, उसमें जो एग रिलीज होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम तो बोल देते हैं नॉर्मली कि ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग और ओवम, बट एक्चुअल में वो एग नहीं होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, दिस सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है इसने म्योसिस शुरू कर दी है, बट स्टिल अब ये कहाँ अरेस्ट हो जाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड एट मेटाफेज। मतलब इसमें प्रोसेस कहाँ तक होगी, मेटाफेज तक होगी, इसके आगे ये अभी प्रोसीड नहीं कर पाएगा। मेटाफेज ऑफ मियोसिस। मेटाफेज। देन नेक्स्ट अब क्या होगा, जैसे ही ओवुलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte, अब यहाँ पे नेक्स्ट कोई स्पर्म एंटर करता है, मान लो कोई स्पर्म एंटर करता है, यानी कि वो फीमेल कॉपुलेट करती है, तब जाके ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज करता है, तब ये अपनी मेटाफेज के बाद जो एनाफेज प्रोसेस है और बाकी के जो प्रोसीजर्स हैं वो ये कंप्लीट करेगा। इसके कंप्लीट होने के बाद जो मेन हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, मियोसिस हो रही है, यहाँ पे क्रोमोसोम 23 है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं मेन जाइगोट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें 2 रेस्टिंग पीरियड होते हैं। रेस्टिंग पीरियड यानी कि वहां पे कुछ टाइम के लिए जो प्रोसीजर है वो सीज हो जाते हैं। फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड मैंने आपको बताया, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 का कब होगा ये सीज, जब क्या होगा, फीमेल जो अपने मदर के अंदर होगी, यानी कि फीटस जो होगा, डिलीवरी के बाद वो इस प्रोफेज पे प्राइमरी oocyte सीज हो जाएगा, और जब तक वो फीमेल 13 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक वो प्रोफेज से नेक्स्ट वाले स्टेप में नहीं आएगा। जैसे ही वो 13 स्टेज जो है या 13 इयर्स अटेन करता है, उस टाइम जो है ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा, फर्स्ट मियोसिस करेगा और सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte फिर से सीज हो जाएगा, कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज पे सीज हो जाएगा, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, क्योंकि इसके बाद मियोसिस 2 होनी है, मियोसिस 2 पे सीज हो जाएगा। बट अगेन ये क्या होगा, अपनी स्टेजेस पूरी नहीं करेगा, ये पूरी तभी करेगा अगर यहाँ पे ये कोई स्पर्म एंटर करता है, इसके साथ फ्यूज करता है, देन इट विल कंप्लीट इट्स नेक्स्ट स्टेजेस आफ्टर मेटाफेज। अदरवाइज ये ओव्यूलेशन प्रोसीजर के साथ जो है ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू ये बाहर आ जाएगा।